और वहीं करौली में भी पांचना बांध से नहरों में पानी की मांग को लेकर 15 मई से चल रहा किसानों का महापड़ाव खत्म हो गया है। जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम जिला कलेक्टर और एसपी के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और गुडला पांचना संघर्ष समिति पदाधिकारियों और किसानों से चर्चा की गई। मंत्री बेढम ने कहा कि 11 सदस्यों की एक कमेटी सिंचाई मंत्री से मुलाकात करेगी, जिसके बाद दोनों पक्ष मिलकर समस्या का समाधान निकालेंगे। दोनों की मांग ज्वलंत समस्या बनती जा रही थी। देवलेन मोड़ पर बड़ी पंचायत हुई, गुडला पर, यहाँ पांचना पर जो 40 दिन से धरना चल रहा था और खंडीप में भी लगातार धरना चल रहा था। सरकार ने संज्ञान लिया, दोनों पक्षों की वार्ता शुरू कराई। गंभीर नदी वाले लोगों से भी हमने ज्ञापन लिया, उसको आगे बढ़ाया और सबकी समस्या का समाधान हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है, वो चाहे खंडीप वाले हों, चाहे वो गुडला वाले हों, चाहे गंभीर नदी वाले हों, सभी किसान हैं और हमारे भाई हैं। सभी की न्यायोचित समाधान हो, सबको पानी मिले, किसान सरसब्ज हो, खुशहाल हो, इसका एक रास्ता और रोड मैप तैयार करके हम समस्या का समाधान करें। मैं समझता हूँ सरकार ने और आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब ने इसको समझा इस बात को, और अब मैं तो बहुत आपके माध्यम से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की सरकार को, या माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आदरणीय किरोड़ीलाल जी को, हमारे राजस्थान सरकार के गृह मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह जी बेढम साहब को। उनने इस समस्या के प्रति संवेदनशील होकर और हमको आपस में जो आज इतना ज्यादा तनाव और भाईचारा खराब हो रहा था, उसको कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश की राजनीति में किरोड़ीलाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने डोटासरा और उनके परिजनों पर फर्जी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के जरिए आरएस चयन का लाभ लेने का आरोप लगाया, तो अब डोटासरा ने भी पलटवार करते हुए मंत्री के आरोपों को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। किरोड़ी और डोटासरा के बीच जुबानी जंग तेज। पीसीसी चीफ का कृषि मंत्री को दो टूक जवाब। किरोड़ीलाल के आरोपों को बताया बेबुनियाद। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उनके बेटे अविनाश और पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र पूनिया के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। मंत्री किरोड़ीलाल का दावा था कि कथित रूप से फर्जी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्रों के आधार पर आरएस चयन का लाभ लिया गया। उन्होंने इस मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। किरोड़ी के आरोपों के बाद अब गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मोर्चा खोल दिया है। डोटासरा का कहना है कि वो आदमी जो कभी अशोक गहलोत के पैरों में बैठकर मुकदमे हटाने की बात कर रहा था, वो आज हम पर उंगली उठा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाए। सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, मुझे कहा था कि एक बार बाहर बैठिए, मुझे मुख्यमंत्री से अलग बात करनी है। और 15 मिनट बाद में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी निकले तो मुझे कहा इसको क्यों लाए थे मेरे पास। मैंने कहा क्या हो गया? बोले पैरों में बैठ गया कि मेरे से मुकदमे हटा दीजिए, मेरे ऊपर मुकदमे हटा दीजिए। और वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पढ़ करके रोने लग गया था कि मेरे से मुकदमे हटा लो, वो आदमी आज हम पे आंगुल उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उसको। किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाए, इतना मत छेड़ो। डोटासरा ने मंत्री के हालिया बयानों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता के मुद्दों और किसानों को हितों की बात करने के बजाय वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। आप 4 साल से ये राह गलपा रहे हो, वो कांग्रेस का आदमी चोर, वो कांग्रेस का चोर। समय आ गया तुम्हारा उत्तर भी का, मेरी बारी अब तो जात तुम्हारी होनी चाहिए हमारी। दरअसल दोनों नेताओं के बीच टकराव की पृष्ठभूमि हाल ही में सामने आए बीज निगम रिश्वत कांड से जुड़ी हुई है।
7 जून को एसीबी ने राजस्थान राज्य बीज निगम से जुड़े कथित रिश्वत कांड में बड़ी कार्रवाई की थी। करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले की एफआईआर में डॉक्टर साहब और मंत्री जी का जिक्र सामने आया। इसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। बीज निगम मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार और कृषि मंत्री को घेर रही थी। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मंत्री पर सवाल उठाए और इस्तीफे की मांग तक कर दी। यानी बीज निगम रिश्वत कांड से शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई अब व्यक्तिगत और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के नए दौर में पहुंच चुकी है। बीज निगम रिश्वत कांड, एसीबी की एफआईआर और फर्जी प्रमाण पत्र के आरोपों और अब पलटवार। राजस्थान की राजनीति में आरोपों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इतना साफ है कि राजस्थान की राजनीति में करोड़ी बनाम डोटासरा की जंग आने वाले दिनों में और तेज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इस बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक की फॉल सीलिंग गिर गई है। 325 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। 2.5 साल पुराने भवन निर्माण में फिर खामी नजर आई। एडीएम उमेदी लाल मीणा, पीडब्ल्यूडी एक्शियन अनिल अग्रवाल, प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति शेखावत ने मौका निरीक्षण किया। एडीएम ने पूरे भवन की तकनीकी जांच के निर्देश दिए हैं। पिछले साल भी दीवारों में दरारें आने का मामला सामने आया था। उस समय भी निर्माण एजेंसी ने लीपापोती कर दी थी। विद्यार्थियों, चिकित्सकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर अब चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 325 करोड़ की लागत से बना ये मेडिकल कॉलेज और एक बार फिर से इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद राजस्थान में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, स्कूलों, कमर्शियल भवनों में फायर सेफ्टी इंतजामों की पड़ताल शुरू हो गई है और जहां नियमों की अनदेखी मिली वहां सीधा ताला चढ़ दिया गया। कोटा से लेकर अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर तक कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ अग्निकांड के बाद राजस्थान में फायर सेफ्टी को लेकर सबसे बड़ा अभियान शुरू हुआ है। प्रशासन उन संस्थानों और व्यावसायिक भवनों की पहचान कर रहा है जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजाम नाकाफी हैं। सरकार का साफ संदेश है कि छात्रों और आम लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। कोचिंग हब कोटा में नगर निगम की फायर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कोचिंग संस्थानों, 2 लाइब्रेरी और एक बहुमंजिला भवन में संचालित 6 दुकानों को सीज कर दिया। जांच के दौरान ये संस्थान फायर सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। नगर निगम का कहना है कि बिना फायर एनओसी और पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। 200, 300, 400 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और आने जाने का बहुत ही कंजस्टेड रास्ता है। ऐसे हमने जगह करीब हमने चार तो हमने 2 सीज की, जैसे 2 तो कोचिंग संस्थान है, 2 लाइब्रेरी है। उसके अलावा हमने एक हॉस्टल को सीज किया और एक जो यहाँ पर हम देख रहे होंगे आप रेसिडेंशियल टावर है, जिसमें पूरा जो फायर सिस्टम है वो पूरा वर्किंग ऑर्डर में नहीं है। बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। यहाँ के जो जितने भी सोसाइटी के लोग हैं सब काफी परेशान हैं। इन्होंने पहले भी कंप्लेन दी थी हमें। अलवर में भी नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए 3 कोचिंग संस्थानों पर ताला जड़ दिया। मदर्स कोचिंग, रेस कोचिंग और इंडियन डिफेंस कोचिंग को सीज किया गया। नगर निगम के मुताबिक इन संस्थानों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण और आपातकालीन निकास जैसी जरूरी व्यवस्थाएं नहीं की गई। अलवर में कुल 43 कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिए जा चुके हैं और अब सभी का निरीक्षण किया जाएगा। जो कि इलीगल कोचिंग चल रही हैं, जिनमें प्रॉपर फायर एग्जिट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं लगे हुए हैं और उनमें बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए उन्हें कार्रवाई की जा रही है सीज की। अभी हमने 45 को नोटिस दिया है, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया। हम चेक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कमियां मिल रही है उन्हें हाथों सीज कर रहे हैं। अभी तक कितने कर दिए गए? अभी हमने 3 करे हैं, बाकी अभी और कर रहे हैं। तो अभी जैसे किस तरह के आदेश सरकार को प्राप्त हुए थे? अभी सबसे महत्वपूर्ण बच्चों की सुरक्षा, और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते ये कार्य किया जा रहा है।
कि जैसे कहीं भी आग लग जाए तो एक ही सीढ़ियां है, बहुत छोटे सकरे रास्ते हैं, ना उन्होंने कमर्शियल करा रखा है, तो बहुत सारी कमियां हैं जिनके आधार पर सीचिंग की जा रही है। भरतपुर में भी नगर निगम ने कई शैक्षणिक संस्थानों पर कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि कुछ संस्थान बिना फायर सेफ्टी उपकरण और आवश्यक एनओसी के बगैर चल रहे हैं। इसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। नगर निगम का कहना है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान सरकार के आदेश है ये, सभी जिनमें फायर एनओसी वगैरह या इक्विपमेंट नहीं लगे हुए उनकी सर्वे करवाई गई थी कुछ दिन पहले। हमें वो सर्वे भी जारी है, जहाँ इक्विपमेंट नहीं लगे हुए तो उनको सीज की कार्रवाई की जा रही है। उधर जोधपुर और भीलवाड़ा में भी बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान जारी है। कमर्शियल बिल्डिंग, स्कूल, अस्पताल और कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है। दरअसल पिछले कुछ साल में देश भर में आगजनी की कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। इन हादसों में सबसे बड़ी चुनौती यही रही कि भवनों में पर्याप्त फायर फाइटिंग सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट और सुरक्षा मानकों का अभाव था। यही वजह है कि अब राजस्थान में भी प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।